ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। जब भगवान आपके घर में विराजमान होते हैं तो आपको ये 11 संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हर सुबह ये संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान आपके घर में विराजमान हैं। लेकिन वो संकेत कौन से हैं? आज हम इनके बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ, व्रत उपवास और नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। लोग भगवान के सामने दिया जलाते हैं ताकि वो शांतिपूर्ण जीवन जी सकें और किसी भी तरह की मुश्किल से छुटकारा पा सकें। भगवान की पूजा अर्चना से वो खुश होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो हमें इस बात के संकेत भी देते हैं कि उनकी कृपा हम पर है? जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान आपके घर में विराजमान होते हैं। कभी ये प्रकट रूप में होता है तो कभी अप्रकट रूप में। जब आप भगवान के घर में विराजमान होते हैं तो आपको इसका एहसास होने लगता है और कभी कभी तो आप इसे देख भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब भगवान आपके घर में विराजमान होते हैं और फिर कुछ गलतियों की वजह से वापस चले जाते हैं? ऐसा तब होता है जब लोग पूजा अर्चना करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। इससे भी भगवान की कृपा दूर हो सकती है। इसलिए भगवान की निरंतर पूजा करते रहे। कुछ लोगों के घर में भगवान का वास होता है, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं होता। वे कहते हैं, मैं तो रोज पूजा करता हूं, फिर भी मुझे भगवान क्यों नहीं दिखते? ऐसे कामों से भगवान नाराज हो सकते हैं। इसलिए आज हम आपको वो संकेत बताएंगे जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके घर में भगवान का वास है। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले भक्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो में आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सोते और उठते हैं तो यह संकेत हो सकता है। अगर आप रोज इसी समय उठते हैं तो इसे भगवान का संकेत माना जा सकता है। साथ ही अगर आपको इस समय ऐसे सपने आते हैं जैसे कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं या मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो यह भी संकेत है कि भगवान आपके घर में हैं। अगर आपको शंख की ध्वनि, मंत्रों की ध्वनि, घंटियों की ध्वनि या कोई नाम सुनाई दे, जैसे कि कोई आपको राम राम कह रहा हो, अगर आपको ऐसी आवाज सुनाई दे तो यह भी एक संकेत है कि आपके घर में भगवान आ चुके हैं। जब भी आप सुबह नहाकर तैयार होते हैं तो आपको एक अलग सी गंध आती है। ये एक अजीब सी गंध है जो आपके घर में किसी को नहीं आती। आप सिर्फ इसे महसूस करते हैं। ये ना तो किसी परफ्यूम की गंध है और ना ही किसी अगरबत्ती या किसी और चीज की गंध। आपको बस ये अजीब सी गंध आती है जो आपके मंदिर से आती है। जितना आप अपने घर के मंदिर में जाएंगे उतनी ही ज्यादा गंध आएगी। दोस्तों, ये गंध देवी देवताओं की है जिनसे आपको पता चलता है कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। अब जब नकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश करती है तो आपको घर के अंदर से दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब भगवान का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपको गंध आने लगती है। ये गंध बहुत अच्छी, प्यारी और मीठी होती है जो आपके मन को पूरी तरह से मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं और उसी समय कोई प्राणी जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई अन्य व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है और ऐसा आपके साथ सप्ताह में 3 या 4 बार होता है, तो इसका मतलब है कि भगवान आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वे आ रहे हैं, क्योंकि गाय माता का रूप है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक है, और जब कोई चरवाहा आता है तो वह भी भगवान के किसी रूप में आता है। हमें उन्हें कभी नहीं भगाना चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। यानी हमें उन्हें भोजन देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। धन या कुछ और दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का है। अगर आपको रात को सोते समय बार बार सपना आता है और सपने में आपको कोई मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आप पर है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसे लेते समय आपके मन में कुछ संदेह आ जाते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है जो हमें वह निर्णय लेने से रोकता है। इसका मतलब है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, चाहे वो अमीर हों या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर कोई कम मेहनत करके भी सफलता हासिल कर लेता है तो यह भगवान की कृपा का संकेत है। भगवान उन्हें हर परेशानी से बचाते हैं। जिन लोगों पर भगवान खुश होते हैं वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में चाहे कितना भी दुख क्यों न हो, वो हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें कभी किसी परेशानी का डर नहीं लगता।
वो हर परेशानी को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू को शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसलिए अगर आपको कहीं भी उल्लू दिख जाए तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको अचानक कहीं भी उल्लू दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपके घर में जल्द ही देवी लक्ष्मी आने वाली हैं। खान पान में बदलाव आता है। जिस घर में देवी लक्ष्मी आती हैं वहां के लोगों की खान पान की आदतें बदल जाती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाने से भी पेट भरता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशे और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा देवी लक्ष्मी को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि अगर सुबह सुबह घर के बाहर कोई झाड़ू लगाता दिखे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इतना ही नहीं, शंख की ध्वनि भी बहुत शुभ मानी जाती है। इसीलिए पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। कोई भी शुभ अवसर हो, अगर सुबह उठते ही आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि सुबह उठते ही शंख की ध्वनि सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। अगर लगातार 3 दिन तक घर से निकलते वक्त आपको नीले पंख वाला पक्षी दिख जाए तो समझ लीजिए भगवान ने आपकी सुन ली है। जल्द ही आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। नीले पंख वाला पक्षी दिखना महादेव की कृपा का संकेत है। और अगर अक्सर आपके घर के सामने सफेद गाय आती हैं या एक दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़ों को दूध पिलाती है तो यह आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा का स्पष्ट संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी पूजा सफल हो रही है और आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपकी सभी परेशानियों और बुरे दिनों का अंत करने वाले हैं। अगर घर के मुख्य द्वार के पास चिड़िया का घोंसला बना हो तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हुई है। पक्षियों और उनके बच्चों को भूलकर भी परेशान न करें, बल्कि उन्हें दाना पानी दें। अगर आप पूजा करते समय इतने भावुक हो जाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं तो यह संकेत है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अगर आप सुबह पूजा करके घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बंदरों का झुंड दिखाई देता है तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सफल होने वाली है। भगवान आप पर मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को खाना दें। अगर आपके घर में धूप बत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल खुशबू नहीं है तो इसे भगवान की कृपा समझें। साथ ही आपके दिन जल्दी बीतने वाले हैं। अगर पूजा के दौरान आपके घर कोई मेहमान आता है तो यह भी भगवान की कृपा का संकेत है। अगर कोई मेहमान कोई उपहार लेकर आता है तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। पूजा के दौरान जलाए गए दीपक की लौ अगर अचानक जलने लगे तो समझिए आपकी पूजा सफल होने वाली है और भगवान की कृपा से आपके दिन जल्दी बीतने वाले हैं। अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो यह भी भगवान की कृपा का संकेत है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। अगर किसी व्यक्ति की रात के बाद बार बार नींद खुलती है तो इसे कोई साधारण बात न समझें। यह संकेत बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवताओं की शक्तियां जागृत होती हैं जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार उठना सफलता का संकेत है। इसी तरह रात के 3 बजे के बाद देवताओं से मांगा गया वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। अगर आपको सपने में ऊंचे पहाड़ दिखाई दें और आपको बहता हुआ झरना दिखाई दे और आप उसका पानी पिएं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने परिवार का ख्याल रख पा रहे हैं तो यह भगवान की कृपा का नतीजा है। बहुत से लोग शिक्षित हैं लेकिन अपने ज्ञान का सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है वे भी ईश्वर के आशीर्वाद से इस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। खराब स्वास्थ्य का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं पड़ता बल्कि इसका असर आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अगर आपको जीवन में कोई अच्छा साथी मिल गया है तो यह भी ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत है। एक अच्छा साथी न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाता है बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका साथ भी देता है। लेकिन अगर जीवन साथी गलत हो
तो जीवन मुश्किलों और झगड़ों से भरा हो सकता है। जो लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ पालते हैं और वे आज्ञाकारी होते हैं, यह भी एक आशीर्वाद है। आज के समय में अक्सर लोग अपने बच्चों की वजह से तनाव में रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में सही और गलत में फर्क करने की क्षमता है, तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। वहीं अगर किसी को सपने में भगवान के दर्शन होते हैं, तो यह भी भगवान की कृपा का संकेत है, क्योंकि भगवान के दर्शन हर किसी को आसानी से नहीं होते। जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, जो परिस्थितियों का संतुलन के साथ सामना करता है और जिस पर क्रोध का असर नहीं होता, वह व्यक्ति वास्तव में भगवान की कृपा से भरा होता है। हालांकि हम भगवान को उनके असली रूप में नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के समान माना जाता है, जैसे माता-पिता, शिक्षक और ब्राह्मण। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर आता है, तो यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। आपको उनका सम्मान के साथ स्वागत करना चाहिए और खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। साथ ही अगर कोई भगवान की प्रतिमा या मूर्ति लेकर आपके पास आता है, तो यह भी बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आप पर है और आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होंगी। भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।